बंधुओं, आप में बैठे परमात्मा को और आपको सत सत नमन। आज गुरु पूर्णिमा है। इस गुरु पूर्णिमा को और गुरु को भारतीय या सनातन हिंदू धर्म दर्शन में बहुत अधिक महत्ता दी गई है। इस शुभ अवसर पर हम जानें कि गुरु कौन है। गुरु वह है जो गुरुतर गुणों से अलंकृत हो, अर्थात दैवीय गुणों से श्रृंगारित हो। गुरु वह है जो अंधकार से, अज्ञान से प्रकाश की ओर, परमात्मा की ओर, प्रतिभा की ओर, प्रज्ञा की ओर ले जाता है, वह गुरु है। जो गुरु वह है जो पृथ्वी पर परमात्मा का प्रतिनिधि हो, प्रतिबिंब हो। गुरु वह है जो देखने में तो मनुष्य जैसा लगता हो, लेकिन उसके कुछ गुण डिवाइन हो, दैवीय हो, लगता हो कि यह विशेष व्यक्तित्व है। गुरु वह है जो शिष्य को गति देता है और दिशा देता है, साथ ही वह प्रकाश देता है, प्रमुदिता देता है और पवित्रता देता है, वह गुरु है। गुरु परम करुणावान होता है, जो परम विद्वान होते हुए पर भी वह करुणा, विनम्रता, विभा से अलंकृत होता है। ऐसे व्यक्तित्व को हम गुरु पूर्णिमा के नाम से इस समय सुपूजित करते हैं। उसे पूर्णिमा इसलिए कहा गया कि अमावस्या, गुरु पूर्णिमा ये आषाढ़ की अमावस्या को मनाई जाती है। वस्तुतः जो शिष्य है वह तो आषाढ़ की तरह अज्ञान, अंधकार की तरह भरा हुआ है, लेकिन गुरु चंद्रमा की तरह है, जो परमात्मा के प्रकाश को, यानी सूर्य के प्रकाश को जिस तरह चंद्रमा रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है, उसी तरह से वह परमात्मा के प्रकाश को शिष्य पर रिफ्लेक्ट करता है। एक बाइबल में आया है, गॉड मे आई रिफ्लेक्ट यू, तो वो बाइबल में जवाब मिलता है कि व्हाई नॉट, क्यों नहीं। आदमी उस परमात्मा को गुरु के सहारे प्रतिबिंबित कर लेता है। किंतु आजकल कुछ ऐसे लोग भी हो गए हैं जो अपने को गुरु मानते हैं। उन्होंने स्वघोषित कर दिया है पंडित, पुजारी, पुरोहित, प्रवचनकर्ता, कथावाचक, कर्मकांडी, बाबा, बैरागी, ट्यूटर, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, सभी अपने को गुरु मानते हैं। वस्तुतः जो पुजारी हैं, जो पैसे लेकर परमात्मा की पूजा करता है, वह पुजारी है। जो बिना पैसे के, बिना किसी कामना के पूजा करता है, वह भक्त है। ट्यूटर तो पैसे लेकर पढ़ाता है, उसे हम ट्यूटर कहते हैं। जो पुरोहित है, जो सबका हित चाहता है, लेकिन वर्तमान में पुरोहित का ये अर्थ नहीं है। अब पुरोहित का अर्थ तो कर्मकांडी से हो गया है। प्रवचनकर्ता जो अच्छी कथाएं कहता है, जो अच्छे वचनों की व्याख्या करता है, वह प्रवचन करता है। कथावाचक जो किस्सा, कहानियाँ, कविता, गीत, संगीत के साथ जो परमात्मा की कथा का वर्णन करता है, वह कथावाचक है। और कर्मकांडी जो कर्मों में उलझाता है। बाबा, बैरागी, ये लोग भी अपने को गुरु घोषित करते हैं। जो टीचर है वो शिक्षा देता है, एक ज्ञान विशेष देता है, वो गुरु नहीं है। वो तो ऐसा भी है मैकेनिक, गुरु इसीलिए मैकेनिक को भी वो कहते हैं ये हमारा टीच कर रहा है। तो जो लेक्चर माने व्याख्या, किसी भी बात को जो विस्तार से कहता है, वह लेक्चरर है। प्रोफेसर जो समथिंग प्रोफेस एल्स, उसे प्रोफेसर कहते हैं। तो ये सभी अपने को गुरु मानते हैं। मेरे साथ भी एक घटना हुई। एक लड़का, मैं स्कूटर से जा रहा था बड़ी जल्दी में, बोले सर रुकिए रुकिए। मैंने सोचा कोई ज़रूरी काम है, वो मैं रुका, उसने पैर छुए। तो बोले कि आपने हमें पढ़ाया था। तो हमने कहा पढ़ाया था भैया, हमें पे मिली थी, उसमें पैर छूने की क्या ज़रूरत। बोले नहीं, आपने किताब भी दी थी। तो अगर कुछ एक्स्ट्रा कोई करता है तो उसे ये पाने का अधिकार है। केवल पढ़ाने से पैर छुलाने का अधिकार नहीं हो जाता, क्योंकि उसका तो वेतन लिया जा चुका है।
तो अब हम जाने कि शिष्य क्या है। शिष्य वो जो सीखना चाहता है, जो श्रद्धा, भक्ति, समर्पण और विश्वास के बल पर बहुत कुछ पा लेता है। हमें पता है एकलव्य की कहानी। एकलव्य ने मिट्टी के द्रोणाचार्य से वो शिक्षा प्राप्त कर ली जो वास्तविक द्रोणाचार्य अर्जुन जैसे अपने प्रतिभाशाली प्रज्ञावान शिष्य को नहीं दे पाए। तो चाहे शंकर की मूर्ति पत्थर की हो, चाहे गणेश गोबर की हो, लेकिन हमारी श्रद्धा भक्ति ही हमको आगे बढ़ाती है। नारद की बड़ी पौराणिक कथा है कि नारद के पास जब कोई गुरु नहीं था तो उनको देवताओं की सभा से कहा गया, आपका चूंकि गुरु नहीं है इसलिए अब आप इस सभा से विसर्जित हों। लेकिन फिर उन्होंने बनाया, तो विष्णु भगवान से पूछा कि मैं किसको गुरु बनाऊं? बोले जो सुबह दिखे उसे गुरु बना लीजिए। तो उन्होंने सुबह एक मछुआरा अपना जाल लेके जा रहा था, तो उसको देखा, चूँकि विष्णु भगवान ने कहा था, तो उन्होंने बताया कि आप हमारे गुरु। बोले ये गुरु क्या होता है? नारद ने बताया। तो लेकिन इन्हें कोई श्रद्धा नहीं हुई, तो विष्णु भगवान के जब पास आए कि गुरु तो हमने बना लिया है। बोले तुम्हें श्रद्धा, विश्वास, समर्पण तो था ही नहीं, अब तो तुम्हें 84 योनियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो बोले हम तो इसके, बोले गुरु से पूछो वो बता देगा। तो उसी मछुआरे के पास आए, बड़े श्रद्धा सम्मान से बोले कि मुझे इन 84 योनियों से कैसे 2-4 क्षणों में ही मुक्ति मिल सकती है, उसकी तरकीब बताइए। बोले ये 84 जो फंदे हैं ना हमारे मछली पकड़ने वाले जाल के, इस पर तुम लेट के वहाँ से यहाँ तक एक चक्कर लगा लो, 84 तुम्हारे हो जाएंगे। ऐसा हुआ और ऐसा वो 84 योनियों से मुक्त हो गए। तो हमारी श्रद्धा भक्ति ही हमें गुरु बनाती है, क्योंकि हमारा ही छंद तो गुरु के माध्यम से गाया जाता है। तो गुरु माध्यम है, इसीलिए उसकी तुलना चंद्रमा से की गई है। गुरु पूर्णिमा जो आषाढ़ की पूर्णिमा में मनाई जाती है। इस समय महर्षि व्यास, जिन्हें वेद व्यास कहा जाता है, आज उनका भी जन्मदिन है। इसलिए इसे हिंदू लोग, सनातन धर्मी लोग बड़े श्रद्धा और सम्मान से मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह भी जानें कि गुरु बनने के लिए क्या सीढ़ियां हैं। सबसे पहले व्यक्ति विप्र होता है। विप्र माने विशेष, प्रवर माने होशियार, फिर बटु जो विद्यार्थी होता है, फिर शिक्षक होता है। जो अच्छा विद्यार्थी होता है वह अच्छा शिक्षक बनता है। शिक्षक माने शिक्षा देने वाला। फिर व्याख्याता जो किसी एक चीज़ का विस्तार से वर्णन करता है। वो उपाध्याय जिसे अपन असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं। व्याख्याता माने लेक्चरर। उपाध्याय जो ज्ञान भी देता है और उसको आचरण में भी उतारता है। आचार्य जिसका ज्ञान ही आचरण बन गया वह आचार्य है। इस तरह से जो ये हैं, ये गुरु नहीं है, लेकिन साधु जो सरल है, सत्य है। संत वो जो जिस पे सत्य प्रतिष्ठित हुआ, जहाँ सत्य ने मूर्तिमान रूप दिया, जहाँ सत्य आचरण में आ गया, ऐसा व्यक्तित्व संत है। मुनि जो मनन करता है, जो मानसिक विचार करता है, चिंतन करता है और अपनी मनीषा देता है, ऐसे व्यक्तित्व को मुनि कहा जाता है। महावीर स्वामी ने तो अपने मुनियों को कहा असुप्तः मुनि, जो जागरूक रहता है वह मुनि है। इसी तरह से ऋषि वो कवि जो लौकिक जगत को गाता है, ऋषि वो जो उस परमात्मा को गाता है, उसे हम ऋषि कहते हैं। जावाली, अंगिरा, अंगिरस, इतिहास में बहुत से लोग हुए और आचार्य भी बहुत हुए हैं, जैसे आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य रजनीश, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य चाणक्य, आचार्य, बहुत से आचार्य हुए हैं। संत की तुलना भी की जाए, संत तुलसीदास। उसी तरह से फिर बनता है, लेकिन ये गुरु नहीं है। अभी गुरु बनने की सीढ़ी पे हैं महात्मा जो महान आत्मा है, महात्मा बुद्ध कहा गया। इनसे फिर जो मुनि की मनीषा होती है, जो नया कुछ देता है, जैसे कपिल, कणाद, कांट, हीगल, ऐसे लोगों को हमने मनीषी कहा है, जो नया एक नई अपनी डॉक्ट्राइन देते हैं। ब्राह्मण जिसकी चर्या ब्रह्म जैसी हो, जैसे बहुत से लोगों ने जन्म से अपने को ब्राह्मण मान रखा है,
जबकि जिसकी चर्या, जिसके विचार, चिंतन, चेष्टा, क्रिया सब कुछ ब्रह्म जैसी हो, ईश्वर जैसी हो, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। ब्रह्मनिष्ठ जैसे कबीर, बुद्ध, महावीर, इन सब के ऊपर आता है गुरु। गुरु माने वो जो गुरुतर गुणों से अलंकृत है, जैसे बृहस्पति, शुक्राचार्य। गुरु के माने में जो जीवित गुरु होता है वह, क्योंकि जागा हुआ ही व्यक्तित्व तुम्हें जगाएगा, दोष बताएगा, तुम्हारे गुण बताएगा, तुमको दिशा देगा, गति देगा, वर्तमान की समस्याएं समझेगा, वर्तमान की समस्याओं को सुलझाएगा। इसलिए जीवित गुरु ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मरे हुए गुरुओं को, जैसे हमारी तबीयत खराब हो जाए तो हम मरे हुए विशेष डॉक्टर से इलाज कराएंगे कि जीवित डॉक्टर से, उसी तरह से हमारा गुरु ही होना चाहिए। वस्तुतः अर्जुन ने अपने ही समकालीन कृष्ण को गुरु बनाया था, द्रोणाचार्य को गुरु बनाया था, राम ने वशिष्ठ को बनाया था, चंद्रगुप्त ने चाणक्य को बनाया था, राजा जनक ने अष्टवक्र को बनाया था। तो गुरु वस्तुतः वह है जो अखंड, हमारे यहाँ गुरु स्रोत में आया है, अखंडम मंडलाकारम व्याप्तेन चराच, जो अखंडता को व्यक्त करता है, उस एकता को व्यक्त करता है। जो खंड खंड को व्यक्त करता है वह गुरु नहीं है कि वो हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं, वो क्षत्रिय हैं, वो वैश्य हैं। जो खंड में विभाजित करे वो गुरु नहीं है। जो एकत्व में सबको साध ले, जो सब में परमात्मा देखने की तरकीब बताए, वह गुरु है। ऐसे ही गुरु को भक्तांबर में भक्त नाभादास ने कहा था, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, कि भक्त, भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु। वपु, वपु माने देह, जिसका देह अलग, इनकी अलग अलग हैं, ये एक ही नाम है, एक ही शरीर है। तो भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु चतुर नाम बपुए। इसीलिए कबीर ने कहा था कि गुरु गोविंद दोई खड़े काके, और वो गुरु के पैर लगे, क्योंकि गुरु वो है। वो कबीर कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। तो गुरु वो है जो देह में दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वस्तुतः वह देह में है नहीं, वह आत्मा में है, परमात्मा में है। ऐसे व्यक्तित्व को हम गुरु कहते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। धन्यवाद।